नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ई एजुकेशन चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जानने की उत्सुकता आपके मन में ज़रूर होगी। एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आप हमेशा सोचते होंगे कि आखिर ये है क्या। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बता दूँ, आज का हमारा टॉपिक है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, जिसे हम नियंत्रण रेखा के रूप में भी जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा, उसे ही हम LOC कहते हैं। आपने सही सुना, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को ही हम LOC के रूप में जानते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी लंबी रेखा खींचने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो चलिए उसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला कारण है भारत पाक विभाजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र के रूप में सबके सामने आए, जिसके पश्चात दिनांक 17 अगस्त 1947 को, जी हाँ, भारत की आज़ादी के 2 दिन पश्चात दिनांक 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा रेखा का विभाजन किया गया, जो कि 48 करोड़ लोगों के बीच 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को विभाजित कर बनाया गया, जिसे हम रैडक्लिफ लाइन या इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। LOC का इतिहास, यह बात है सन 1947 की। उस समय भारत में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रियासतें क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश भारत के समय अलग अलग राज्य हुआ करते थे, जिन्हें हम रियासतें या रजवाड़े के रूप में जानते हैं। उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी, जिसमें से सबसे सुंदर और मजबूत रियासत, जिसके लिए आज भारत और पाकिस्तान दोनों देश विगत 70-80 वर्षों से लड़ रहे हैं, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी जिसकी कमान महाराजा हरि सिंह के हाथों में थी। उस दौरान पूरे देश का बंटवारा हो रहा था, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। तो यह प्रस्ताव लाया गया कि जो रियासत जिस देश के साथ जाना चाहती है वो उस देश के साथ चली जाए, परंतु जम्मू कश्मीर की रियासत किसी के साथ भी जाने को तैयार नहीं थी। महाराजा हरि सिंह का फैसला था कि वह ना तो भारत ना ही पाकिस्तान के साथ अपना विलय करेंगे, वो अपने राज्य को, अपनी रियासत को एक अलग हिस्सा रखना चाहते थे। परंतु पाकिस्तान कहाँ मानने को तैयार था, वो तो शुरू से ही जिद्दी और गद्दार है। उसने जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए कबालियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमले के पश्चात महाराजा हरि सिंह की कार्रवाई। जी हाँ, अब पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ चुकी थी। तो जम्मू कश्मीर की हालत खराब होते देखकर महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करने का फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सैन्य मदद मांगी, जिसके पश्चात जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। इसके बाद भारतीय सेना अपने एयर विमानों के साथ जम्मू कश्मीर की मदद के लिए पहुंची एवं उसने उत्तरी भाग में पाकिस्तानी सेना को श्रीनगर लेह राजमार्ग तक खदेड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 5 जनवरी 1949 को सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि युद्ध विराम या सीज फायर क्या होता है। युद्ध विराम यानी कि उस समय जिस क्षेत्र में जो सेना जहाँ पर थी उसे ही सीमा रेखा या नियंत्रक रेखा मान लिया गया, परंतु पाकिस्तान कहाँ मानने को तैयार था। उसके पश्चात उसने सन 1965 में भी युद्ध किया, परंतु युद्ध में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण यह स्थिति सन 1971 तक ऐसी की ऐसी ही बनी रही। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। जी हाँ,
सन 1971 में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर हमला कर दिया। इसकी शुरुआत पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के कारण हुई। इसमें पाकिस्तानी सेना ने भारत के 11 एयर स्टेशनों पर हमला कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बहुत बुरी तरीके से धूल चटाई एवं पछाड़ दिया, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और आज हम सब उसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भारत से दो बार करारी शिकस्त के पश्चात अब बारी थी शांति प्रस्ताव की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिनांक 3 जुलाई 1972 की। इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। इस दिनांक को भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि समझौता किया गया, जिसमें भारत की तरफ से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा जी गांधी एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। यह प्रस्ताव 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के बाद शांति वार्ता पर आधारित था। इस प्रस्ताव में, इस शिमला समझौते में पाकिस्तानी सेना के 80,000 सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट नियाजी के नेतृत्व में भारत सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया, और जिसके पश्चात यह तय हुआ कि जो सेना अब जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में रहे और कोई भी सेना अपने क्षेत्र को ना उल्लंघे, जिसे LOC के नाम से यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा के नाम से जाना गया। जी हाँ, यही वह रेखा है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों सेना डटकर एक दूसरे का सामना करती हैं, और हम देखते रहते हैं कि बार बार लगातार दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध और हमले होते रहते हैं, और विगत 50 वर्षों से यह सीमा रेखा विवाद का कारण बनी हुई है। शॉर्ट में अगर हम समझें LOC को, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा, तो हम उसके नाम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं नियंत्रण रेखा जो नियंत्रण रखे। यहाँ पर नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बार बार कश्मीर को लेके जो युद्ध हुए, जो विवाद हुए, उसके लिए बनाई गई थी। और आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि 1972 में शिमला समझौते में यह संधि हुई थी कि जो सेना अब जिस सीमा में रह गई है वो वहीं रहे और अपने नियंत्रण में रहे, और कोई भी अपनी सीमा को ना उल्लंघे। इसलिए इस रेखा को बांध दिया गया, जैसे कि लक्ष्मण रेखा थी कि इसको पार ना करे, वैसे ही LOC नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बना दी गई कि जो सीमा जिस देश की तरफ या जिस क्षेत्र की तरफ रह गई वो उसी तरफ रहे, और जिसे हम LOC के रूप में जानते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स के लिए देखते रहिए ई एजुकेशन चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।